ज़रा टैक्स रिकॉर्ड आपका है, आपने अदा किया है, मगर इमरान खान साहब पर सिर्फ ये एक इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने पहले तोहफा बेच दिया और उसके बाद उन्होंने जो है वो तोशा खाना में पैसे जमा कराए। उन पर मिस डिक्लेरेशन का भी इल्ज़ाम लगाया गया ना कि उन्होंने तोहफा ले लिया और उसको डिक्लेयर नहीं किया। आपके जितने भी तोहफे हैं जो आपने लिए वो आपने डिक्लेयर किए? मैंने, आप फिर कहेंगे कि आप बात कर रहे हैं, मेरे पास इन तोहफों में से कोई तोहफा नहीं है, मैंने सब आगे दे दिए। किसको दे दिए? मैं ना घड़ी पहनता हूँ ना जी। आपने भी बेच दिए? नहीं, बेच नहीं दी, मैंने दे दिए। मैंने जो भी कुछ अजीज़ों को दे दिए, कुछ दोस्तों को दे दिए जो ये चीज़ें पहनते हैं। मेरे पास कोई चीज़ आज इनमें से नहीं है। मगर आपने कोई भी एक तोहफा ऐसा नहीं है कि जो आपने बेचा हो जिसकी वजह से आपको असासों में डिक्लेयर करना पड़ता? क्योंकि इमरान खान साहब पर दूसरा इल्ज़ाम आप लोगों का ये है कि बेचने नहीं होते, इन्होंने बेच दिए। नहीं, देखें, बेच आप सकते हैं, ये आपकी मलकियत है, लेकिन अगर आप पहले बेच दें और बाद में उसको हासिल करें तो खराबी यहाँ से पैदा होती है। इमरान खान साहब का जो रिकॉर्ड है कि तोशा खाना में गया या नहीं गया, इसके पर भी डाउट है कि वो घर में रखा रहा, फिर पहले बेचा गया और फिर तोशा खाने को रकम अदा की गई। सब मगर ये सवाल तो फिर नवाज शरीफ साहब पर भी पैदा हो सकता है कि पता नहीं उन्होंने सारे के सारे तोशा खाना में आए या नहीं आए। ये सवाल तो फिर किसी भी प्राइम मिनिस्टर पर पैदा हो सकता है कि सारे आए थे या नहीं आए थे। जी, ये बिल्कुल इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। ये जो भी आपके मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं, सब तोहफे उनके पास आते हैं, और मेरे इस दौर में 2 मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं, आप दोनों से पूछ सकते हैं, बुलाकर पूछ लें कि कोई तोहफा मैंने शायद ये तोहफे देखे भी नहीं हैं। ये आपको मिलते थे, वो कहते थे ये रकम आपने अदा करनी है, आप अदा कर दें और ये तोहफे आपकी मलकियत हो जाएंगे। ये मुल्क का कानून है, ये मुल्क का तरीका है। तोहफे आपके होते हैं, मुल्क को नहीं मिलते, तोशा खाना को नहीं मिलते, ये उस शख्स को मिलते हैं जिसके नाम से वो आते हैं। उस शख्स की कुर्सी को मिलते हैं ना, कि वो इस मुल्क का वजीर आज़म इसलिए मिलते हैं, वरना आपको जब वजीर आज़म की कुर्सी नहीं रही उस वक्त भी मिलते हैं, इमरान खान साहब को भी आज मिल रहे होते, नहीं मिल रहे हैं, तो मुल्क के वजीर आज़म ही को मिलते हैं। जी जी जी, मैं माजरत से कहूँ, कुर्सी को नहीं मिलते, उस शख्स को मिलते हैं जो कुर्सी पर बैठा हो, तो उसकी ये तो उस शख्स को मिलते हैं, उसकी मलकियत होते हैं। तोशा खाना उसमें से एक हिस्सा आपसे मांगता है, जो आप अदा कर देते हैं, वो हुकूमत के ख़जाने में चला जाता है। भाई साहब, आप समझते हैं सही है कि जो कानून भी हुकूमतों ने बनाए हों और फिर उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, 20% की कभी 50% की कीमत अदा की जाए और तोहफा रख लिया जाए, बजाय इसके कि या तो उसे जमा करा दिया जाए या तो उसका ऑक्शन हो या फिर उसे डिस्प्ले पर लगाया जाए। ये मुनासिब है कि करोड़ों की घड़ियाँ सस्ते दामों ख़रीद ली जाए और फिर आगे तोहफे में दे दी जाए या फिर बेच दी जाए? देखिए, यही हमारे मुल्क का कानून है ना कि जो तोहफा आता है उस शख्स की मलकियत होता है। अगर हम ये बता देते कि ये पाकिस्तान की मलकियत है तो फिर पाकिस्तान के पास चला जाता। हमारे मुल्क का ये कानून है, और जो इसकी असेसमेंट होती है वैल्यू की, आप यकीन करें कि मेरा ख्याल है वैल्यू उससे 1/4 भी नहीं होती। ये एक ऐसे तोहफे होते हैं जो आम तौर पर बाज़ार में नहीं मिलते, लेकिन उनको बाज़ार के तोहफों से कंपेयर करके एक वैल्यू लगाई जाती है, उसका एक हिस्सा आपसे लिया जाता है, और वो टैक्स पेड रकम से आप अगर अदा करें तो इसमें कोई खराबी नहीं है। तो भाई साहब, इससे तो इमरान खान साहब के खिलाफ एक और केस आपका फारिग हो गया, क्योंकि आपकी पार्टी ने भी इल्ज़ाम लगाया कि 10 करोड़ की चीज़ थी, 2 करोड़ में लेके 5 करोड़ की इमरान खान ने बेच दी, 10 करोड़ में बेचनी चाहिए थी। मगर आप खुद कह रहे हैं कि जो असेस वैल्यू होती है वो असल वैल्यू नहीं होती है, तो ये इल्ज़ाम भी फारिग हो जाता है फिर आपका। जी, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता इस बारे में या किसी और बारे में। जो असेस वैल्यू है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो असेस करते हैं वो उसको कंपेयर करते हैं एक मार्केट वैल्यू की चीज़ से। इस चीज़ की मार्केट वैल्यू ना होने के बराबर भी हो सकती है, क्योंकि वो एक ख़ास तौर पर बनाई गई होती है तोहफ़ा देने के लिए। तो इमरान खान साहब ने अगर कोई चीज़ बेची है तो उसकी असेसमेंट करवा रहे हैं वो क्या चीज़ है, क्या उस असेसमेंट में कोई गड़बड़ की गई, ज़बरदस्ती कीमत कम करवाई गई। क्योंकि जो मैंने सुना है कि जो चीज़ है उसकी कोई मुकामी जूलर से उसकी असेसमेंट करवाई गई जो वो कर नहीं सकता था। तो मेरा रिकॉर्ड जो है वो आपके सामने है, जो कुछ असेसमेंट हुई है वो भी आपके सामने है, मार्केट से पूछ लें। मैंने कोई इंटरफियर किया हो कभी इस मामले में, कभी पूछा हो,